हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी आकाश सर में। आज हम लोग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आए हैं जिसका नाम है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र का हम लोग बहुत सुंदर ट्रिक देखने वाले हैं जिसकी सहायता से हम एक 50 लगभग 20-30 सेकंड के अंदर ही हम लोग किसी भी चीज का केमिकल फॉर्मूला तुरंत बना लेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपको ये जो आयंस दिए हुए हैं ये सब आपको याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH माइनस, सल्फेट क्या होता है SO4 माइनस 2, नाइट्रेट NO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस 2, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, सल्फेट, ऑक्साइड, परमैंगनेट, डाइक्रोमेट, अमोनियम हैलाइड, नाइट्राइट। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, तब आपसे केमिकल फॉर्मूला धड़ाधड़ बनने लग जाएगा। तो रासायनिक सूत्र आपको याद रखने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको कुछ एटम्स पे, कुछ मेटल्स पे कितने चार्ज होते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं जिसपे आपको कैसे किस कॉन्सेप्ट से याद रखना पड़ेगा। तो जो पहला वर्ग होता है वर्ग 1, जिसको हम लोग ग्रुप फर्स्ट बोलते हैं, और ये कैसा होता है वर्ग 2। आवर्त सारणी में आपने सुना होगा ये वर्ग 1 होता है और ये वर्ग 2। तो वर्ग 1 पे जितने भी तत्व आते हैं, परमाणु आते हैं, इन सब पे प्लस एक आवेश होगा, चार्ज होगा। जैसे लिथियम पे प्लस 1 होगा हमेशा, सोडियम पे प्लस 1 होगा और पोटेशियम पे प्लस 1 होगा। और जो वर्ग 2 में आते हैं उसमें प्लस 2 चार्ज होगा, इस पे भी प्लस 2 होगा, इस पे प्लस 2 होगा और कैल्शियम पे प्लस 2 होगा। तो इस तरीके से आपको आगे का केमिकल फॉर्मूला समझने में बहुत ही आसानी होगी। और एक का और आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज रहता है +3। तो +1 +2 +3, इससे आज का काम एकदम हम लोग का अच्छे से चल जाएगा आराम से। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाना। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम क्या होता है Na, ठीक है। और सोडियम पे चार्ज कितना होता है, देखिए एक बात मैं बता देता हूं कि केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सारा सिस्टम उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे इस पे कितना चार्ज है 2 1 2 1, तो अगर आप चार्ज जानते हैं तो आपसे क्या हो जाएगा, इजिली बन जाएगा। तो सोडियम पे चार्ज कितना होता है +1। अगर आपको ये सब पता नहीं है, सोडियम पे, मैग्नीशियम पे, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरा एक कॉन्सेप्ट है केमिकल फॉर्मूला बनाने वाला, उसका पार्ट 3 आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि आपको याद करना है कि किस पे कितना चार्ज होता है। आप उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से किसी का भी चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता करना है कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है +2, मैग्नीशियम पे कितना होता है +2, एल्यूमिनियम पे कितना होता है +3। तो इस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ये देख सकते हैं। तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है +1। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखिए OH माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा OH -1। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर दिया है ना, इस नंबर को इसके नीचे लिख देना है 1, और ये जो नंबर दिया है 1, इसको इसके नीचे लिख देना है, बस इतना ही करना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका Na, और Na के नीचे कितना आ जाएगा 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कुछ भी नहीं लिखिएगा तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि ये एक ही है, ठीक है। OH, फिर उसके बाद क्या लिख दीजिए OH। ऊपर में प्लस है, माइनस है, -2, ऊपर में आप कुछ मत लिखिए, ऊपर से आपको कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बन के हमारे पास तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम लिख दिए, कैल्शियम का संकेत ये होता है Ca। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है ये आपको याद होना चाहिए, कितना होता है +2। ऑक्टेट रूल है पार्ट 3 मेरा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, बहुत आपको मजा आ जाएगा, ठीक है।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हम लोग लिखे हुए हैं OH-1, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा 1 को, और ये जो नंबर है 2 ये इसके नीचे आ जाएगा, इन सभी के नीचे आ जाएगा OH के नीचे। तो फाइनली अपना केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ca और OH है, इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर OH का क्या हो जाएगा होल ट्वाइस। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल। हम लोग का क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए अमोनियम आयन किसको बोलते हैं, मैंने यहाँ आप लोग के लिए लिख दिया है NH4+, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि NH4+ को क्या बोलते हैं, हम लोग अमोनियम बोलते हैं। तो ये हम लोग अमोनियम आयन लिख लेंगे क्या, NH4+, ठीक है। सारा खेल किसका है, चार्ज का, +1। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH-, ठीक है, कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 होगा, कुछ नहीं इट मीन्स 1 होगा। ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इन सभी के नीचे आ जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, क्रिस क्रॉस आपको कर देना है, ठीक है। तो ये अपना बन के तैयार हो जाएगा NH4, और ये कुछ इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स वहां 1 ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है, हाइड्रोक्साइड OH, OH के नीचे क्या लिखना है 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला अपना बन के रेडी हो गया है, NH4OH, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमोनियम सल्फेट। अब इस तरीके से आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बना सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -1, 1 आ जाएगा इसके नीचे, 3 आ जाएगा इसके नीचे, तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और पूरे OH के नीचे कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से आप सेम मेथड कॉन्सेप्ट का यूज करके आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अब हम लोग हाइड्रोक्साइड का करते हैं खत्म, अब आते हैं किस पे, सल्फेट पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग 1-2 सल्फेट का देखते हैं, फिर आप तैयार हो जाइएगा। जैसे अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम आयन आपको पता होना चाहिए दैट जो कि क्या होता है, NH4+, ये हमको पता है, पहले से याद करना पड़ेगा आपको। सल्फेट क्या होता है, SO4-2, तो इस 2 नंबर को इसके नीचे और इस 1 नंबर को इसके नीचे लिख देना है, बस अपना काम हो जाएगा। तो NH4 और इन सब के नीचे क्या लिखा जाएगा, 2, इन सब पे 2 आएगा नीचे, और SO4, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बन करके क्या हो गया, बिल्कुल तैयार। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, ये पता होना चाहिए क्योंकि सारा खेल किसका है, चार्ज का। नेक्स्ट है अपना क्या, सल्फेट, उसका क्या होता है, सल्फेट का हम लोग यहाँ देखें SO4-2। अब क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या है, इसके बाद कि इस 2 को हम लोग को इसके नीचे ले आना है, और इस 3 को हम लोग को इस सब के नीचे ले आना है। तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या लिखाएगा, 2, और SO4 इन सब के नीचे क्या लिखा जाएगा, 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बन करके क्या हो गया, बिल्कुल रेडी। इसी तरीके से आप सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट का बना सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का बना सकते हैं। एक मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं, किसका, कैल्शियम सल्फेट का, ताकि इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या, मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम सल्फेट है या मैग्नीशियम सल्फेट है, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट मेरे को बताना पड़ेगा आप लोग को। कैल्शियम क्या होता है, Ca+2, और सल्फेट क्या होता है, SO4-2। ये कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है,
+2 चार्ज होता है। तो ये जो 2 है ये आ जाएगा इसके नीचे, और ये जो 2 है ये आ जाएगा इन सभी के नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना Ca2, और यहाँ क्या हो जाएगा SO4 का होल ट्वाइस, ऐसे हो जाएगा। लेकिन 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, तो सेम सेम अगर नंबर होता है तो उसको हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो 2 यहां से भी बाहर निकाल देंगे, 2 यहां से भी बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ CaSO4, 2 यहाँ का कॉमन उभयनिष्ठ निकल गया, बाहर आ गया। तो हम लोग कैल्शियम सल्फेट का फाइनली ये वाला फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि ये वाला। आगे आपको किसी में भी अगर ये नंबर मिले, मान के चलिए यहाँ 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता, तो सेम सेम 3 नंबर है, तो आपको 3 को क्या करना है, कॉमन निकाल देना है, उभयनिष्ठ निकाल देना है, बाहर निकाल देना है। समझ आ गया होगा आप लोग को। तो 2 यहां से, 2 यहां से भी, 2 दोनों को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, उभयनिष्ठ निकाल देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा मतलब 1। इस तरीके से हम लोग का सल्फेट का इतना सफिशिएंट है केमिकल फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का, अमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा कि अमोनियम क्या होता है। तो अमोनियम हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, NH4 प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम बोलते हैं। तो अमोनियम लिखेंगे सबसे पहले, NH4 प्लस, सल्फेट क्या होता है, SO4 माइनस 2। तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे, SO4 माइनस 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स 1 लिख दीजिए आप। अब हम लोग का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस 2 को इसके नीचे कर देना है और इस 1 को इसके नीचे कर देना है। तो NH4 सबके नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। NH4 और सबके नीचे क्या आ जाएगा, 2। SO4 और इस सबके नीचे 1 को लिखने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा। अब आप लोग इस तरीके से सल्फेट का कोई सा भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका, नाइट्रेट का। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम क्या होता है, Na, और सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट किसको बोलते हैं, NO3-1 को बोलते हैं। तो NO3-1 हो जाएगा, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये वाला 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो अपना केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaNO3, क्योंकि 1 यहां भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 यहां भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। कैल्शियम नाइट्रेट का समझ लेते हैं। कैल्शियम पे कितना चार्ज आता है, +2। नाइट्रेट पे कितना रहता है, NO3-1। नाइट्रेट का देखें, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, Ca, 1 लिखने की जरूरत नहीं है इसके नीचे, NO3 है और NO3 के नीचे क्या हो लिखा जाएगा, पूरा 2। तो इस तरीके से हम लोग का कैल्शियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, NO3। समझ, आई होप आप लोग अब नाइट्रेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सोडियम मैग्नीशियम नाइट्रेट इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे कार्बोनेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो किसका है, कार्बोनेट का है। ठीक है, तो कार्बोनेट का हम लोगों ने 1 2 3 4 एग्जांपल लिया है, चारों से अपना बेस मजबूत हो जाएगा एकदम। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पहले हम लोग को लिख लेना है Na। सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। नेक्स्ट लिख लेना है कार्बोनेट। कार्बोनेट पे क्या होता है, हम लोग यहाँ देखें, कार्बोनेट CO3-2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। ये लिख लिए हम लोग कार्बोनेट। अब कुछ नहीं करना है, इस 2 को आपको इसके नीचे लिख देना है और इस 1 को इसके नीचे लिख देना है। तो फाइनली अपना केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na लिखेंगे, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2
और यहाँ CO3 और CO3 के नीचे क्या लिखना है 1। तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट का आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग का सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का क्या होता है Ca+2 और कार्बोनेट का हम लोग जैसे देख चुके हैं CO3-2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो फाइनली अपना केमिकल फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। Ca2, Ca के नीचे भी क्या आ जाएगा 2 और CO3 के नीचे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 को आपको क्या निकाल देना है, उभयनिष्ठ निकाल देना है, कॉमन निकाल देना है आपको। कभी भी अगर सेम सेम नंबर आ जाए तो 2 यहां से अगर बाहर निकल जाएगा, 2 यहां से भी बाहर निकल जाएगा, 2 यहां से भी बाहर निकल जाएगा, तो CaCO3 बचेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फाइनल आपको ये फॉर्मूला कहीं भी दिखेगा, ये आपको लिखना है ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम किसको बोलते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ अपने नोटबुक में लिखे हैं, NH4+1 को क्या लिखा जाता है, अमोनियम। कार्बोनेट किसको बोला जाता है, CO3-2 को। तो ये 2 आ जाएगा इसके नीचे और ये 1 आ जाएगा इसके नीचे। तो NH4 के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। NH4 के नीचे 2 और CO3 के नीचे 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अमोनियम कार्बोनेट का NH4 का होल ट्वाइस CO3 क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। एल्यूमिनियम कार्बोनेट का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3। कार्बोनेट पे कितना होता है, -2। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा, Al के नीचे 2 और CO3 के सब का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस। तो सारा खेल किसका है, चार्ज का है। चार्ज आपको पता नहीं है तो फिर से मैं कह रहा हूं कि आप पार्ट 3 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको देख करके ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बोनेट का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। अब हम लोग एक एक करके सबका देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल मजे से। और अब हम लोग कार्बोनेट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, बाइकार्बोनेट के बारे में। तो बाइकार्बोनेट अपना क्या है, पहला सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है। बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं, HCO3- को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम अपने पास क्या हो गया, Na। सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं, HCO3-1। ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे। तो Na इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बाइकार्बोनेट क्या है, HCO3 और इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। कुछ नहीं रहता है तो अपने आप अंडरस्टूड रहता है कि वो 1 ही होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम फाइनली केमिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा, NaHCO3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, +2 और कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca। बाइकार्बोनेट किसको बोलते हैं, HCO3-1। तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ca इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 और HCO3 इन सबके नीचे क्या आ जाएगा, HCO3 के नीचे इन सबके नीचे क्या आ जाएगा, 2 होल ट्वाइस। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अब बाइकार्बोनेट का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एसीटेट आयन का, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम क्या होता है, Na+1। एसीटेट हम लोग वहां देख ही लिए हैं, CH3COO- ये हो जाएगा। ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो आपको ध्यान रहे इसका केमिकल फॉर्मूला में CH3COO को पहले लिखा जाएगा
और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत लोग यहाँ गलती कर सकते हैं, या ध्यान रहे कि जो माइनस चार्ज है ये -1 ये इस ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, तो ये प्लस वाला जो है इस ऑक्सीजन से जा करके जुड़ेगा। अगर ये माइनस चार्ज इस कार्बन पे होता तो ये प्लस वाला इस कार्बन से जुड़ता तो केमिकल फॉर्मूला ये बनता NaCH3COO ऐसे बनता। अगर इस पे माइनस चार्ज रहता और इस पे क्या रहता प्लस, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन माइनस चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है, तो ये सोडियम इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो ये सोडियम इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो इन दोनों को पास पास ऐसे लिखा जाएगा। तो ये होता है सोडियम एसीटेट का फाइनली केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैल्शियम एसीटेट का। कैल्शियम एसीटेट में हम लोग को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है। तो कितना चार्ज होता है, +2। एसीटेट क्या होता है, CH3COO -1, कुछ नहीं है, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे। तो फाइनली हम लोग का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CaCH3COO का होल ट्वाइस। इसको बहुत सारे बुक में ऐसे पलट के भी लिखा जाता है। क्यों पलट के लिखा जाता है, यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट समझ ही लीजिए आप लोग, क्योंकि ये माइनस वाला इस ऑक्सीजन से ये कैल्शियम जुड़ेगा, क्योंकि माइनस चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे है, और प्लस चार्ज कैल्शियम पे है, तो ये इस ऑक्सीजन से ये वाला कैल्शियम जुड़ेगा, ना कि इस कैल्शियम से ये कार्बन जुड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन और ये कैल्शियम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों पास पास रहेंगे, तो इसलिए इसको पलट देते हैं हम लोग OOCCH3 और यहाँ लिखते हैं कैल्शियम, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे और इनका क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो ये अपना हो गया फाइनल केमिकल फॉर्मूला। ये ज्यादा इससे सही है और करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एसीटेट का भी केमिकल फॉर्मूला देख लिया। अब बारी है हम लोग का फॉस्फेट का और ऑक्साइड का। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं अब किसका, फॉस्फेट का। तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम को कैसे लिखते हैं हम लोग, Na+, कुछ नहीं है 1 लिख दीजिए। फॉस्फेट क्या होता है, PO4- को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं। तो फॉस्फेट कभी भी बोले तो आपके मन में केवल एक ही बात स्ट्राइक करना चाहिए, PO4-3। तो ये 3 आपका आ जाएगा इसके नीचे और ये 1 आ जाएगा इसके नीचे। तो सोडियम के नीचे आपको कितना लिखना है, 3, और पूरा फॉस्फेट कितना है, 1, तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना तैयार हो गया सोडियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला Na3PO4। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, ये आपको पता होना चाहिए। फॉस्फेट क्या होता है, ये हम लोग याद कर ही चुके हैं, PO4-3, दोनों में क्या है, 3 फॉस्फेट PO4-3, P डबल बॉन्ड O-O-O-, ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो इसका 3 इसके नीचे आ जाएगा और इसका 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम के नीचे भी 3 लिखाएगा और PO4 के नीचे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो दोनों में 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, बाहर निकल जाएगा 3। तो इससे भी 3 बाहर हो गया और इससे भी क्या हो गया, 3 बाहर। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला ये हो गया AlPO4। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, कैल्शियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Ca, और फॉस्फेट, और इस पे चार्ज कितना होता है, +2। फॉस्फेट क्या होता है अपना, PO4-3, ये होता है। ये 3 आ जाएगा अपना इसके नीचे
और ये 2 आ जाएगा अपना इन सभी के नीचे। तो कैल्शियम के नीचे अपने को क्या लिखना है 3 और PO4 कितना है 2 है, तो इन सब के नीचे क्या आ जाएगा 2, तो कैल्शियम फॉस्फेट होल ट्वाइस आ जाएगा। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का ये हो गया Al और इनके बीच गैपिंग नहीं रखना है आपको, AlPO4 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना ऑक्साइड वाला। तो ऑक्साइड हम लोग किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है अपना किसका, सोडियम ऑक्साइड का। तो सोडियम आपको पता होना चाहिए क्या होता है Na और इस पे कितना होता है +1 चार्ज। ऑक्साइड क्या होता है O होता है और इस पे कितना चार्ज होता है -2। सारा खेल किसका है, चार्ज का, आवेश का। आवेश आपको पता होना चाहिए, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो सोडियम फाइनली केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, Na और Na के नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और ये लिखाएगा O और ऑक्सीजन के नीचे 1 और 1 को हम लोग को लिखना नहीं है। इसी तरीके से फाइनली हम लोग का सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्या होता है Ca और कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है +2। ऑक्साइड क्या होता है O और इस पे कितना चार्ज होता है -2। तो ये 2 आ जाएगा इसके नीचे और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे। तो इस तरीके से अपना केमिकल फॉर्मूला Ca और Ca के नीचे कितना लिखना है 2 और ये ऑक्सीजन और इसके नीचे भी कितना लिखना है 2। अब देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 2 का निकल जाएगा, उभयनिष्ठ बाहर। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा Ca, यहां से 2 बाहर निकल गया कॉमन, यहां से भी 2 बाहर निकल गया कॉमन, उभयनिष्ठ निकल गया, यहां से भी 2 उभयनिष्ठ निकल गया, यहां से भी 2 उभयनिष्ठ निकल गया। तो फाइनली हम लोग का केमिकल फॉर्मूला क्या बचा, CaO। कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है तो आपको ये लिखना है CaO, ना कि ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3, ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है -2। तो ये 2 आ जाएगा इसके नीचे और ये 3 आ जाएगा इसके नीचे। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा Al और एल्यूमिनियम के नीचे कितना हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा जाएगा 3। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला ये बन जाएगा अपना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं परमैंगनेट डाइक्रोमेट। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो किसका है, परमैंगनेट का है और डाइक्रोमेट का है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है K+1। परमैंगनेट क्या होता है MnO4-1। तो आपको यहाँ लिख देना है MnO4-1। ये 1 आ जाएगा इसके नीचे और ये 1 आ जाएगा इसके नीचे। तो फाइनली अपना केमिकल फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। फिर नेक्स्ट क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7-2, Cr2O7-2। और पोटेशियम का आप देख सकते हैं डाइक्रोमेट का, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1। तो ये 2 आ जाएगा इसके नीचे और ये 1 आ जाएगा इन सभी के नीचे। तो अपना क्या हो जाएगा K और K के नीचे क्या आ जाएगा 2, K के नीचे 2 और इस सब के नीचे 1 और 1 को लिखने की जरूरत हम लोग को नहीं होती। तो K2Cr2O7 ये हो जाएगा अपना पोटेशियम डाइक्रोमेट का केमिकल फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल अपना मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितना होता है +2 चार्ज। नाइट्राइड क्या होता है N-3। N-3 को हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्राइड। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है N पे क्या है -3 चार्ज। तो 3 आ जाएगा इसके नीचे और 2 आ जाएगा इसके नीचे। तो अपना इसका रासायनिक सूत्र क्या बन जाएगा Mg3। Mg के नीचे क्या आ जाएगा 3 और N के नीचे क्या आ जाएगा 2।
तो इस तरीके से मैग्नीशियम नाइट्राइड का Mg3N2 अपना क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया। अब चलते हम लोग, क्लोराइड पे भी -1 चार्ज होता है, ब्रोमाइड पे भी -1 और फ्लोराइड पे भी F-1। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2। और क्लोराइड किसको बोलते हैं, Cl-1। ये 1 आ जाएगा इसके नीचे और यहाँ +2 है ये इसके नीचे, तो इसका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा Ca। इसके नीचे क्या लिखना है, 1, और Cl के नीचे क्या लिखना है, 2, तो CaCl2। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3। क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1। ये 1 आ जाएगा इसके नीचे और ये 3 आ जाएगा इसके नीचे, तो अपना बन के तैयार हो गया Al के नीचे 1 और Cl के नीचे 3। ये हो गया अपना केमिकल फॉर्मूला। तो आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा।